तत्कालीन राज्य सरकार ही प्रदेश की सबसे बड़ी अपशकुन बन चुकी है। 2012 से 17 तक आपकी सरकार सूबे में थी, वो उत्तर प्रदेश के लिए अपशकुन बन गई थी। टेक्नोलॉजी के साथ युवाओं को जोड़ने के लिए कोई भी प्रयास नहीं थे। पार्टी की सरकार ने लैपटॉप दिया था क्या 2012-17 सरकार में? जब आपकी सरकार थी, युवाओं में स्किल नहीं थी और उनको स्किल को उभारा नहीं गया। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। बेटियों की सुरक्षा के लिए अखिलेश जी ने 10-90 जैसी आधुनिक सुविधाएं दी। तो भर्ती नहीं आती थी, जब आती भी तो चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल जाते। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम, काटो फीता बदलो। मुकदमे लेकर और जो मुख्यमंत्री बना हो और खुद की सरकार में अपने मुकदमे वापस किए हो, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री। साथियों नमस्कार। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जनसभाओं में, अपने संबोधनों में समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर हैं। बीते दिनों विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वो लखनऊ में पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार सूबे में थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के लिए अपशकुन बन रही थी। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण पासी जी मौजूद हैं। क्या राय रखते हैं इस पर बातचीत करेंगे। तमाम ऐसे आरोप उन्होंने लगाए थे, उन सभी बिंदुओं पर बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेताजी। बहुत धन्यवाद आपका। योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पे यह कहा है कि जब 2012 से 17 तक आपकी सरकार सूबे में थी, वो उत्तर प्रदेश के लिए अपशकुन बन गई थी। अपशकुन तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। जब 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अखिलेश जी का विजन क्लियर था। अखिलेश जी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए अग्रसर थे और अखिलेश यादव जी से जितना हो सका उन्होंने 2012 से 17 तक इस प्रदेश की जनता को, इस प्रदेश के नौजवानों को, इस प्रदेश के छात्रों को और किसानों को तो अपने से ज्यादा देने का प्रयास किया। अच्छा, उन्होंने कहा कि जब आपकी सरकार थी तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, युवाओं को आधुनिक तकनीक से नहीं जोड़ा गया। जनता पार्टी की सरकार ने लैपटॉप दिया था क्या 2012-17 सरकार में? जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छात्रों को हाई स्कूल, इंटर के छात्र छात्राओं को लैपटॉप के माध्यम से सुसज्जित करने का काम किया, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई और अच्छे तरीके से और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर अपने ज्ञान को और आगे बढ़ा सकें। उन्होंने एक बड़ा आरोप यह भी लगाया कि जब आपकी सरकार थी, युवाओं में स्किल नहीं थी और उनको स्किल को उभारा नहीं गया, उनकी इज्जत नहीं की गई। उनकी ये लोग जो डिग्री लेके आते भी थे, बाहर जाते थे, उनको लोग हे की दृष्टि से देखते थे, उनको उपेक्षित समझते थे, युग के लिए उनसे चिढ़ते थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज इनके 10 साल होने वाले हैं। 10 साल क्या, यूं ही मान लीजिए इनका कार्यकाल खत्म है, इनके विधायक केवल सरकारी बनकर रह गए हैं। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, छात्रों का, नौजवानों का, किसानों का और इस प्रदेश की जनता का जो हाल है, वो न किसी को दिखा सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं। वो तो समाजवादी पार्टी सरकार में थी, उनका आरोप। हाँ, वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता दूध के धुले हुए नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को केवल अपना फायदा दिखता है। आज आप देख लीजिए, आज जो दुर्दशा है, आप चले जाइए देहातों में, क्या स्थिति है। चाहे वो रोड का ले लीजिए, चाहे वो लाइट का ले लीजिए, लाइट की क्या व्यवस्था है। अपना तो एसी में सो रहे हैं, पूरे शहर की लाइट अपने यहाँ मंगवा ले रहे हैं। और देहातों में जाकर देख लीजिए, 24 घंटे में केवल 2 घंटे लाइट आ रही है। महाराज, आपकी सरकार थी तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थे, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, बड़ा आरोप है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब बहन बेटियां सर उठाकर, चाहे वो 10 बजे हो, चाहे वो 12 बजे रात में हो, सुरक्षित चलती थी। और बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अखिलेश जी ने 10-90 जैसी आधुनिक सुविधाएं दी, जिससे अगर कोई मन चला या कोई हमारी बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार करता था, तो 10-90 के माध्यम से उसको तुरंत अरेस्ट करने का काम और उस पर कार्रवाई करने का काम किया जाता था। अखिलेश जी ने सुसज्जित व्यवस्थाएं दी उत्तर प्रदेश को, डायल 100 जैसी सुविधाएं दी। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सुविधाओं के साथ क्या कर रही है? अखिलेश जी ने डायल 100 दिया,
102 108 एम्बुलेंस दिया इस प्रदेश को। डायल 100 के माध्यम से हमारे उत्तर प्रदेश के जनमानस को ये सुविधाएं दी कि कोई दुर्घटना, कोई आपदा होती है तुरंत डायल 100 पहुंचती है। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के अंदर डायल 100 आ जाती थी। आज डायल 100 क्या काम कर रही है? आज डायल 100 केवल वसूली करने का काम कर रही है। आरोप यह है कि आप लोगों की सरकार में भ्रष्टाचार इतना चरम पे था, लोग अपने काम को कराने के लिए पैसा देना पड़ता था तब भी काम नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक पैसा भी खा ले रही है और काम भी नहीं करवा रही है। पूज्य महाराज जी ने कहा कि आप लोगों की जब 2012 से 17 तक सरकार थी, उन्होंने कभी भी जो भर्तियां आई, तो पहले तो भर्तियां नहीं आती थी, जब आती भी तो चाचा भतीजे वसूली के लिए निकल जाते थे। हाँ हाँ, आप इनका रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। 17 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और राज्य में, आप इनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 2 लाख नौकरी भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दिया हो तो आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक उपलब्धि है, भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम, काटो फीता बदलो नाम। उन्होंने सिर्फ योजनाओं के नाम बदले, केवल नाम बदले। डायल 100 को 112 कर दिया। 112 जब किया उन्होंने तो केवल 112 का काम एक ही रह गया। महाराज जी का काम आपको नहीं दिखता है? आप 10 काम गिना दीजिए महाराज जी के। अच्छा छोड़िए, चश्मा तो उतारिए, आप तभी तो दिखेंगे। चश्मा काला वो लगाते हैं, चश्मा चढ़ाकर प्रदेश की जनता को ठगने का काम योगी सरकार ने किया है। वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार ने ठगा। भर्तियों में एक परिवार का वर्चस्व था, समझ लीजिए खानदानी वर्चस्व बना के रखा। आज किसका वर्चस्व है? समाजवादी पार्टी की सरकार में सभी जात धर्म वर्गों के लोग नौकरियों में आए, चाहे जिस तरीके की नौकरियां हुई। अब इनके तरीके नहीं है कि आज परीक्षा कराइए, कल एक महत्वपूर्ण वैकेंसी कोर्ट में जाइए। एक 100 वांट निकलती है, 2 लाख फॉर्म पड़ते हैं। वो 100 वांट भी बगैर कोर्ट में जाए इनकी सफल नहीं होती है। आज देख लीजिए परीक्षार्थियों की क्या दुर्दशा है। गरीब घर के बच्चे 100, 200, 500 रुपए लगाकर, 1000 रुपए लगाकर परीक्षा फॉर्म को भरते हैं और डेट आने से पहले परीक्षाएं कैंसिल हो जाती हैं। परीक्षा होती भी किसी तरीके से है तो कोर्ट चली जाती है। इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा भी आपके सामने नीट की हुई, पेपर लीक हो गया। हमने कभी नहीं सुना अपने जीवन में, मैं इतना बड़ा हो गया आज तक नीट का पेपर लीक नहीं हुआ। और अन्य सरकारों में भी पेपर लीक होते थे। अब इनकी सेटिंग गेटिंग है, इन्हीं के लोग लीक कराते हैं। जब आप नाम उठाकर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का गुंडा पेपर लीक में नाम आएगा। अरे वो तो कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। हाँ, देख भाजपाई बिटिया घबराई। इनके एक बहुत बड़े नेता हैं, उनका इतना बड़बोलापन है, झोला उठाओ 50,000 लो, पेट्रोल पंप से बैंक चले जाओ। कोई माई के लाल की हैसियत नहीं है कि आपकी तरफ आंख उठाकर देख लेगा। आप पत्रकार हैं, सर्वे कर लीजिए, 10,000 रुपए जेब में रख लीजिए और आप यहां से लेकर बैंक तक चले जाइए तो मैं बता दूं नहीं पहुंच पाएंगे। कहां पहुंच पाएंगे? गुंडे माफिया तो सब मिट्टी में मिल। भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया, माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। इनके पास एक वॉशिंग मशीन है। माफिया तो सब मिट्टी में मिल गए। वॉशिंग मशीन है इनके पास। आप किसी अन्य दलों में हैं तो आप गुंडे हैं, माफिया हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में चले जाइए, उसी दिन आप स्वच्छ और साफ छवि के बनकर आ जाएंगे। जब ये गुंडे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आपराधिक मुकदमे के प्रवृत्ति के लोगों को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, आपराधिक मुकदमे लेकर और जो मुख्यमंत्री बना हो और खुद की सरकार में अपने मुकदमे वापस किए हो, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं। नहीं, लेकिन करोड़ों सनातनियों का तो आपने अपमान किया है। आपका इतिहास राम भक्तों के खून से लिखा गया है। आप, हाँ, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, वही निपेंद्र मिश्रा आज राम मंदिर के ट्रस्ट में है। और इतनी बड़ी लूट राम मंदिर में हो गई, भारतीय जनता पार्टी को दिखता नहीं है क्योंकि हिस्सा उनका भी है। महाराज तो एकदम सनातनी है, एक पूज्य महंत है, संत है, वो कहाँ उसमें? अरे हो गया होगा। जब संत भोगी हो जाए, आप करेक्ट करिए अपने शब्दों को। संत लोभ में नहीं रहता है। कौन सा लोभ कर रहे हैं योगी जी? हाँ, योगी जी कौन सा लोभ कर रहे हैं? अच्छा,
तो हेलीकॉप्टर से क्यों चल रहे हैं? अरे एक मुख्यमंत्री है, प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल जमीन पे जाएंगे तो लोग परेशान होंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी आपके सामने डीजल पेट्रोल की क्राइसिस आए, 27 में साइकिल चलेगी या फिर कबाड़ में जाएगी? समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। साइकिल पूरी रफ्तार के साथ विधानसभा जाएगी और जैसे ही साइकिल विधानसभा गई, यही साइकिल देश का रास्ता तय करेगी। सिर्फ यादव मुस्लिम की और कोई? संपूर्ण जातियां, मैं आपसे फिर कह देना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी में हर चेहरा, चाहे वो जिस जाति धर्म मजहब का हो, पूरी मजबूती के साथ 2027 के चुनाव में, करेक्ट कर रहा हूं, 2027 ही नहीं, ये चुनाव 26 में करा लें, ये चुनाव अगले महीने करा लें, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आप जहां बैठे हैं यहाँ पे तो अभी आपका संगठन भी नहीं है। समाजवादी पार्टी का संगठन चाहे निवर्तमान हो चाहे वर्तमान हो, पूरी मजबूती के साथ जनता के लिए, जनता के विश्वास के लिए और जनता के दुख दर्द के लिए सदैव काम करता था, करता है, करता रहेगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष विद्याभूषण पासी जी थे, जिनसे तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। तमाम ऐसे कट सवाल थे जिसको हमने किया और उन्होंने बेबाकी से अपनी जवाब दिया। लेकिन माहौल ये है और आलम ये है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान परेशान है, छात्र पेपर लीक से परेशान है, महिला सुरक्षा में आप क्या दशा है वो आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, तब पता चलेगा। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।